अच्छा तो आज अगर कोई डाउट्स हैं जो हमने ऑलरेडी कवर किए तो वो डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज कल से मैं ये स्टार्ट करूंगा। जैसे मान लो आपके पास क्या है कि अगर इसमें आप अगर देखो कि क्या क्या बाकी है, अगर आप ये सिलेबस देखो क्या क्या बाकी है, जैसे मान लो है ना, तो ये फाइनाइट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स, ये जैम में नहीं था, ठीक। रियल नंबर सिस्टम एज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज, तो ये सब मेनली आपको इस टर्म का डेफिनेशन जानना है, इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज जाननी है, तो कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। फिर ये सीक्वेंस सीरीज हमने ऑलरेडी कवर किए थे, तो इसमें क्या क्या बाकी है मैं ये बता रहा हूं आपको। देखो इसमें जो बाकी है, जो हम कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, बाकी अभी आपने मैंने कहा एक बार जस्ट कर लो, क्योंकि एंड में जब आप करोगे सॉल्व तो आपको थोड़ा इजी लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि 15 मार्क्स का है, तो एक बार वो बाकी फिर जैसे तो ये अभी हमने ये लोग ये हम कवर करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, मतलब एक दिन मैथ्स की एक दिन स्टैट्स की क्लास होगी। तो ये बाकी है आपका, ये बाकी हो चुका है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस, बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोन सीक्वेंस, कॉची क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, कन्वर्जेंस टेस्ट ऑफ, है ना, ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज, एब्सोल्यूट लाइन, कंडीशनल कन्वर्जेंस। तो ये जैम का वीडियोस देखोगे आप जो लोग लेट आए हैं, तो जैम के रिकॉर्डेड वीडियोस देखो, उसमें सब ये कवर कर रखा हमने। टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, अल्टरनेटिंग सीरीज, एब्सोल्यूट कंडीशनल कन्वर्जेंस, पावर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल, ये कैलकुलस आ गए यहाँ पे, डिफरेंशियल कैलकुलस, फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, मोनोटोन फंक्शन, ये नया है, तो ये अभी हमें कवर करना है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि वहां पे सिर्फ कॉन्टिन्यूटी है, आपके गेट के सिलेबस में कुछ क्वेश्चन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के भी हैं, तो वो हम लोग अलग से कवर करेंगे, तो ठीक है ना। तो ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हो गया जैसे। फिर और क्या बाकी है इसमें, इसमें जो है हाँ अभी आगे आता है, सो रीमान इंटीग्रेशन ये बाकी है ना, एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। इम्प्रॉपर इंटीग्रल वहां भी था, ऑलरेडी कवर किया, बीटा और गामा इंटीग्रल जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है हमने कवर किया है। फंक्शन ऑफ सेवरल रियल वेरिएबल, तो ये 2 वेरिएबल कैलकुलस हो गया, 3 वेरिएबल कैलकुलस, तो ये हमने ऑलरेडी कवर किया। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव न्यू है, ये जैम में नहीं था, तो जो जो टॉपिक जैम में नहीं था वो मैं अलग से कवर करूंगा, ठीक है ना। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया, ग्रेडियंट हो गया, बाकी टेलर्स थ्योरम, टोटल डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा, सैडल पॉइंट, मेथड ऑफ लाग्रांज मल्टीप्लायर, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, यहीं पे एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस आते हैं। सो डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड देयर एप्लीकेशंस, तो इस पार्ट में मतलब ये बचे हैं, इस पार्ट में आपको ये समझो इन टर्म्स के मीनिंग समझनी है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, रीमान इंटीग्रेशन क्या है ना, बाकी डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, ग्रेडियंट क्या है, या फाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट का मीनिंग क्या है, फिर इस पे। फिर इसमें क्या बचा आपके पास, इसमें हमने ऑलरेडी सब स्पेसेस, ठीक है, RNCN, स्पैन्स, लीनियर इंडिपेंडेंट बेसिस, डायमेंशन, रो स्पेस, कॉलम स्पेस, ये अभी हम स्टार्ट करेंगे जस्ट 7 to 9 में, मंडे से स्टार्ट होगा, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में ये पोर्शन अभी स्टार्ट होगा, वहाँ पे जैम का जो है लिनियर अलजेब्रा वो स्टार्ट होगा, तो वहाँ आप कवर कर सकते हैं। फिर भी जो लोग बैच 1 में थे, 9 to 11 जो चल रहा था अभी तक, तो उसमें ऑलरेडी हमने कवर किया ही है, तो उसमें क्या क्या है कि जैसे आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये सब हो गया है। बचा क्या है आपका, बचा हुआ इनर प्रोडक्ट, एक तो ये टॉपिक बाकी है, और क्या बाकी है, कैली हैमिल्टन थ्योरम, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी, देयर आइगन वैल्यूज, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, सो एक ये है, एंड इक्विवेलेंस, सिमिलरिटी अलग लिखाया भी था वहां पे, लेकिन ठीक है ये सब मैं दोबारा करा दूंगा। सो ये सब अभी बाकी है, ये समझो, और मैट्रिसेस ये सब बाकी है, सो ये सब एक्स्ट्रा है अभी, सो दैट विल कवर, ठीक है। और उसके बाद इधर प्रोबेबिलिटी में क्या क्या बाकी है, प्रोबेबिलिटी में जो हमारे पास है कि जैसे एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना, देखो इसमें क्या क्या टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़े हैं वहां पे, जो लोग उस बैच में थे। तो एक तो है ना जेनसन्स इनइक्वालिटी, जो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे, वहां भी मैंने डिस्कस किया ही था ऐसे तो, जेनसन्स इनइक्वालिटी, बाकी हमने कवर किया ही है। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नया है आपका जस्ट वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये नया है जस्ट,
इसमें क्या है नया देख लो। सो जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल देयर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना, पीएमएफ। सो ये हमारे पास है। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ज्वाइंट एंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ज्वाइंट देखना है जस्ट, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइवेरिएट नॉर्मल हो गया, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल काई स्क्वायर, टीएनएफ, ये सब वहाँ पे है जैम में ऑलरेडी ये सब। तो नया क्या है यहाँ पे, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ये है कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन प्रॉपर्टी, तो ये नया है कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली, ये आपका नया है। उसके बाद कन्वर्जेंस इन अरिथमीन, ये भी नया है ना, देयर इंटर रिलेशंस, के-स्लट्सकी लेमा, बोडेल-कैंटली लेमा, ये सब नया है। एंड वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर हो गया था, तो स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर वैसे ही है। एंड देन डेल्टा मेथड, तो डेल्टा मेथड भी हमने जैम में ऑलरेडी कवर किया है, हालांकि ये वाला टॉपिक तो ऑलरेडी वहाँ कवर किया ही है। और यहाँ पे स्टोकेस्टिक प्रोसेस भी पूरा बाकी है, तो ये कवर करेंगे। एस्टिमेशन में भी ऑलमोस्ट कवर किया ही है। क्या बाकी है देखो, मिनिमल सफिशिएंट डिस्कस वहाँ नहीं किया था क्योंकि वहाँ नहीं है, और एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स वहाँ नहीं है, बसूस थ्योरम वहाँ नहीं है, ठीक है। बाकी चीजें है। ये सब हो गया ना। सो इधर क्या बचता है, इधर भी हमने टेस्टिंग हाइपोथेसिस में नेमन पियर्सन लेमा हो गया, मोस्ट पावरफुल टेस्ट, मोनोटोन, तो ये सब डिस्कस कर सकते हैं। मोनोटोन, लाइक्लीहुड, रेशियो, प्रॉपर्टी, ये तो डिस्कस किया ही था। ये अनबायस्ड टेस्ट वहां पे नहीं है। बाकी तो लाइक्लीहुड, रेशियो टेस्ट वहां भी था, तो जिन लोगों ने वहां कवर किए, मतलब अगर रिकॉर्डिंग देखोगे, ये नया है, नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स नया है, मल्टीवेरिएट नया है, रिग्रेशन नया है। ये हाँ अच्छा, यहाँ पे लार्ज सैंपल टेस्ट हो गया है ना, तो ये जैसे है। और कुछ है देखो, बाकी ये सब तो नया है, ये सब भी कवर करेंगे। Sir, uniformly most powerful test for families having MLR property. ये तो हमने वहाँ कवर किया है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट फॉर फैमिलीज हैविंग एमएलआर प्रॉपर्टीज। तो एमएलआर प्रॉपर्टी किसका होता है, जो भी एक्सपोनेंशियल फैमिली के मेंबर है उसका ही होता है ना, ये चीज है। ठीक है, तो ये हम कल से, ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो स्टार्ट सॉल्व करेंगे, कल से इसको डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, कुछ डाउट्स हैं जो अब हैं वो देख लेते हैं, तो कल से इसको हम लोग कवर करेंगे। एप्टीट्यूड का ऐसे कोई भी जो जनरल कंपटीशन वाली बुक्स होती है वो ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम देने की मुझे लगता है जरूरत है नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम का एप्टीट्यूड और बाकी एग्जाम में बहुत डिफरेंस रहता है। तो ये तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि पिछले कुछ सालों के पेपर्स ही कर लो, उससे ही आपको आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि वह नहीं कर रहे ऐसे भी होते हैं, क्योंकि वो ठीक से तैयारी नहीं करते ना, आप ठीक से तैयारी करोगे तो हो जाएगा। तो अगर डाउट नहीं है आज, तो आज क्लास स्टॉप करते हैं, आज कोई क्लास करने का वो नहीं है, नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं कल से। दूसरे डाउट पूछ ले सर। हाँ बताओ, बाकी और कोई डाउट है तो बताइए। चेंज ऑफ ऑर्डर और लेबनिज रूल। हाँ कोई भी चलेगा, बाकी अगर आपने जो कवर किए इससे पहले सिलेबस उससे डाउट है तो वही कर सकते हैं डिस्कस। सर मतलब वो जो 6 से 9 पे जो डाउट था वही सर। हाँ बताइए क्या है, उसमें डिस्कस कर सकते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 3 किसमें असाइनमेंट खोलूं मैं? लेबनिज सर। हाँ सर, लेबनिज रूल वाला असाइनमेंट। चलो तो एक मिनट, ड्राइव भी खुला हुआ है, तो लेबनिज रूल वाला ना, तो लेबनिज रूल वाला अगर खोलेंगे,
सो इंटीग्रल कैलकुलस लेबनिज थ्योरम वाला। चलिए तो ये जो लेबनिज थ्योरम वाला है इसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 3 कह रहा है कि एफ एक्स आपका है 0 to x x स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जी टी डी टी, है ना। तो एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जी टी डी टी 0 to x वेयर g इज अ रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो एफ डैश एक्स क्या होगा? तो इसको डिफरेंशिएट करना है आपको। तो देखिए इसको करते हैं। चलो तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपका है, अगर आप इसको डिस्कस करो, एफ एक्स इज 0 to x x स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जी टी डी टी। एक्चुअली एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो, इसमें क्या होता है कि आपको क्या करना है, वो वाला फॉर्मूला क्या होगा? ये बस पुट अप कैसे करना है वो समझ में नहीं है। अच्छा चलो इसको यूज करता हूँ। देखो तो पहले t के जगह x रख दो, तो x स्क्वायर माइनस टी के जगह आप x रख दो तो 0 ही हो जाएगा। जी टी, टी के जगह x, जी एक्स और x का डेरिवेटिव 1 आपको याद है प्लस, इसमें मैं फॉर्मूला लिखाता हूँ क्या फॉर्मूला था, और ये होगा 0 से x। अब इसको डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा। हम यहाँ पे x स्क्वायर को कांस्टेंट ले रहे हैं क्या? हाँ अच्छा आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा। लेबनिज रूल पता है आपको क्या होता है? देखिए सर वो dy dx इंटीग्रेशन ऑफ h of x to g of x का f of x का t का मैंने दिया है इसमें। देखिए दो तरह का केस होता है, एच एक्स टू जी एक्स, ठीक, ये है एफ टी डी टी इस तरह से। सो एच एक्स टू जी एक्स एफ टी डी टी, इसको डिफरेंशिएट अगर करना है तो एक ये f of hx मतलब अपर लिमिट एफ ऑफ जी एक्स इंटू f of gx g dash x हाँ माइनस f of hx into h dash x। एच डैश एक्स, यही है। तो दूसरा वाला भी फॉर्मूला हाँ दूसरा ये है कि d अपॉन डी एक्स, तो दूसरा वाला ही आपको लगाना है वहां पे। हाँ सर। तो f ऑफ x कॉमा टी डी टी, तो आपको वहां दिक्कत क्या आ रहा है? देखिए सो ये है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो यहाँ ये चीज तो कॉमन आएगा ही। अगर इसमें पुट करेंगे आप, लाइक पहला टर्म क्या आता है, पहला टर्म ऐसे ही रख लो एच एक्स टू जी एक्स, हाँ वो आप f को इंटीग्रेट कर दोगे x के रेस्पेक्ट में, यही ना, तो वही चीज वहां करो ना। प्लस फिर f of x यही वाली स्टोरी रिपीट होती है, बस t के जगह वो आ जाता है। सो यही वाली स्टोरी रिपीट होगी, जस्ट आपका आ जाएगा तो यहाँ बस x, gx आता है। हाँ x, gx, x, hx, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसको आप यहाँ अप्लाई करो दूसरा वाला फॉर्मूला। तो पहले आप क्या करो, ये 0 to x है तो जहाँ t है वहाँ x रख दो, यही करोगे ना आप। तो t को x रख दिया मैंने और x का डेरिवेटिव 1, बाद में 0 रखोगे तो 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा। सो 0 भी हमें x में भी डालना है, t पे भी डालना है। कहाँ डाला आपको फॉर्मूला समझ ही नहीं आया। यहाँ आपने gx किसको रखा है? क्या gx आपने x को भी रखा है? आपको फॉर्मूला समझ नहीं आया। देखिए ध्यान से, f ऑफ x कॉमा, ये लिमिट किसकी है, x की है कि t की है? ये जो एच एक्स टी की है ना, टी की जगह रखोगे ना, x की जगह क्यों रखोगे आप? जब लिमिट t की है तो t की जगह रखेंगे हम। और इनटू में क्या आ जाएगा, h डैश x, ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। अब आप यूज करो जरा इसको, तो आपको यहाँ पे
x को कांस्टेंट मान के चलना है। हाँ अभी कांस्टेंट मान के चलो आप कि t को रखो x, तो t की जगह आप इस ये t की लिमिट है ना 0 to x, तो आप t को x रखो तो x माइनस दिस, वही फॉर्मूला लगाओ ना आप, क्या प्रॉब्लम आ रही है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला मेरे समझ आना चाहिए। तो यहाँ ये है कि पहला जो टर्म था, मैंने पहला टर्म लिखता हूँ पहले मैं, सो डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जी टी डी टी 0 to x, ये जो पहला टर्म है वो है, ये जो पहला टर्म लिखा है वो लिख दिया मैंने। अब दूसरा टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म में क्या करना था कि जो भी f फंक्शन है उस फंक्शन में t को हटा के gx रखना है मुझे अपर लिमिट, और फिर g का डेरिवेटिव करना है, यहाँ h का डेरिवेटिव करना है। चूंकि मेरा h यहाँ 0 है तो 0 का डेरिवेटिव 0 ही हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत है नहीं, तो बस यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टी के जगह x रख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जी टी और x का डेरिवेटिव 1, लेकिन ये खुद बेचारा 0 हो गया और अगला टर्म तो 0 ही आएगा क्योंकि इस 0 का डेरिवेटिव 0 ही रहेगा। अब लगता हो जाएगा फिर। क्या होगा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो बताओ ये क्या हो गया। 0 हो गया। तो यहाँ बचा गया, इसको डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, क्या होगा x के डिफरेंशिएशन इसका, t कांस्टेंट है, सो t कांस्टेंट है तो ये आएगा आपका 0 से x 2x gx dt। देखो ये ऑप्शन है कि नहीं, ये gt था, सॉरी 2x और gt dt, तो याद हो गया ये वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन है करेक्ट। So next question number 5. क्वेश्चन नंबर 5, हाँ इसमें क्या दिक्कत है देखिए, 5 जो है तो एफ आर से आर में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जो सेटिस्फाई करा उस इक्वेशन को, क्या इक्वेशन, x प्लस 0 to x एफ टी डी टी इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस 1। अब कह रहा था सेट ऑफ x जिसके लिए एफ एक्स की वैल्यू 1 से 2 हो वो क्या है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो आप x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा आपका ये 1 प्लस एफ एक्स इंटू 1, टी के जगह x रख दो और x का डेरिवेटिव 1, टी के जगह 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, हटाओ उसको, तो 0 रखोगे इंटू 0 का डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से आप एफ एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर x माइनस 1, ठीक है ना, तो एफ एक्स की वैल्यू है e की पावर x माइनस 1 एंड अब आप देखो ना, आपने ट्राई किया ठीक से, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब पूछा है कि एफ एक्स की वैल्यू 1 और 2 के बीच है, एफ एक्स की वैल्यू 1 और 2 के बीच है, एफ एक्स क्या है आपका e की पावर x माइनस 1, वो 1 और 2 के बीच है, 1 ऐड कर दो सब में तो e की पावर x 2 और 3 के बीच है, तो log लगा दो सब में तो log 2 और log 3 के बीच है। देखिए कोई ऑप्शन है log 2 से log 3? हाँ सर, ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, सीधा डिफरेंशिएट किया फिर एफ एक्स की वैल्यू आ गई। हाँ सर। सर क्वेश्चन नंबर 6 सर। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ सर। तो इसमें क्या करना है आपको, एफ रूट 2 है, एफ एक्स आपको दे रखा है 1/2t दे रखा है, तो सेम है, आपको क्या करना है यहाँ भी उस तरीके से ही, f3 पूछा है, f'3 पूछा है, f3 पूछा हुआ है, F3 है सर, F3 है होना चाहिए f'3, चेक कर लेते हैं रुको, तो
ठीक, तो यहां से क्या करना है आपको कि f√2 जो है वो 2 है और fx जो आपका है वो इन्होंने बता रखा है लिमिट t टेंस टू 0। इसको ठीक से देखो आप, तो ये है x माइनस टी से x प्लस टी एस एफ डैश एस डी एस अपॉन 2t। ठीक है, तो आपको लिमिट निकालनी है। आप देखो क्या करोगे। सो t टेंस टू 0 और t को अगर न्यूमरेटर में 0 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, मुझे लिमिट निकालनी है। सर वो तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। कैसे अनडिफाइंड हो जाएगा, t को 0 पुट करके आप, डिनोमिनेटर अरे न्यूमरेटर में क्या होगी, t को 0 पुट करेंगे न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आएगी, x 0 हो जाएगी सर। x 0 क्यों हो जाएगी, t टेंस टू 0 कर रहे हैं हम, x कैसे 0 हो जाएगी, इंटीग्रेशन x to x हो जाएगा ना। हाँ, तो वैल्यू क्या आएगी 0, x to x 0 इंटीग्रेशन, आएगी सर, x to x 0 हो जाएगी। हाँ 2 इंटू 0 0, तो 0/0 का फॉर्म है ये। 0 नहीं, न्यूमरेटर में 0 होगी, डिनोमिनेटर में 0 होगी, तो 0/0 का फॉर्म है। तो 0/0 का फॉर्म में कैसे लिमिट निकालते हैं हम लोग। सर मैंने यहाँ पे लेबनिज रूल, ये लेबनिज रूल लगेगा, लेकिन क्यों लगेगा आपको ये क्लियर होना चाहिए, लेबनिज रूल क्यों लगेगा। तो ये 0/0 का फॉर्म है, तो 0/0 का फॉर्म है, तो क्या करेंगे इसे 0/0 में, अरे 0/0 आपको ये पता नहीं, आपने कभी 0/0 का फॉर्म होता है तो लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल सुना आपने कभी, हाँ सर तो एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, एल हॉस्पिटल रूल लगाइए। ये जब ऐसा है तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो लिमिट t टेंस टू 0। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या लगाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप किसके रेस्पेक्ट में, जो वेरिएबल है t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए इसको आप, तो उसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आपको। तो लिमिट है ना, तो आप क्या करो पहले s है ना, s की जगह रखो आप अपर लिमिट, तो x प्लस टी एफ डैश x प्लस टी और x प्लस टी का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, माइनस x माइनस टी एफ डैश x माइनस टी। क्या कर रहा हूं मैं, जहां जहां s है लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले s की जगह अपर लिमिट रखा, माइनस s की जगह लोअर लिमिट रखा, और इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी -1 x माइनस टी का, अपॉन डिनोमिनेटर में 2t का डेरिवेटिव क्या होगा t के रिस्पेक्ट में 2। अब t को 0 रखो, अब क्या बनेगा, अब t को 0 रखो न्यूमरेटर में, अब जहां जहां t है 0 रखो ना, क्या मिल रहा है x f dash x minus प्लस, plus sorry हाँ सिंप्लीफाई करो आराम से आप, सो x f डैश x आ गया, तो किसकी वैल्यू आई है ये, सर एल हॉस्पिटल में ये थोड़ा सा मतलब इजी लग रहा है, लेकिन जब लेबनिज रूल अप्लाई किया तो यहाँ लेबनिज रूल ही लगाया मैंने एक्चुअली। आपको ये समझ नहीं आया कि यहाँ पे जब डिफरेंशिएट में कर रहा था, लेबनिज रूल क्या है, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो यहाँ पे मैंने एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, आपको एल हॉस्पिटल रूल याद नहीं है शायद, x टेंस टू, का डेरिवेटिव नीचे का डेरिवेटिव हमने, हाँ सही कह रहे हैं आप, तो वही तो किया मैंने। तो इसका डेरिवेटिव कैसे किया मैंने, t के रेस्पेक्ट में कैसे किया है, लेबनिज रूल से ही तो किया है। यहाँ पे जो डेरिवेटिव हुआ वो लेबनिज रूल से ही हुआ है, तो ये f डैश a अपॉन g डैश a हो जाता है अगर ये एग्जिस्ट करती है, तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो f डैश a अपॉन g डैश a हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, तो आपका क्या आया, जो fx की वैल्यू है वो इक्वल आ गई x टाइम f डैश x के एक्चुअली, ठीक। तो ये कुछ वैसा हो गया कि y बराबर x dy बाई dx। अब इसको आप सॉल्व करना जानते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, dy बाई dx dx बाई dx, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए आप, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया log y इज इक्वल टू
log x प्लस, अब चाहो तो log c1 ले लो, तो y बराबर c1 टाइम x आ गया, मतलब fx बराबर c1 टाइम x आ गया। अब क्या दे रखा था मुझे, f रूट 2 बराबर 2 दे रखा है, तो f रूट 2 बराबर 2 दे रखा है, इसका मतलब ये है कि तो यहां से क्या कीजिए आप, f ऑफ रूट 2 इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब c1 टाइम, ये जैसे c रख दो आप, c1 की जगह c रख सकते हो, c1 टाइम रूट 2 बराबर 2, तो c1 की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 2। तो यहां से मेरा फंक्शन क्या आ गया, अब fx बराबर रूट 2 टाइम x। अब क्या पूछा आपसे, देखो जरा, f of 3 तो 3 रख दो आप, क्या आंसर आएगा, 3 रूट 2, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, b option। ये आ गया। सर क्वेश्चन नंबर 8 और 9। अच्छा एक मिनट, तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9,